हेलो दोस्त, कैसे हो आप लोग। तो दोस्त, अगर आप लोग भी पीजीडीसीए में इग्नू में एडमिशन कराने का सोच रहे हो तो आज के इस वीडियो में हम पीजीडीसीए के बारे में एक एक चीज़ बहुत ही डिटेल में आपको समझा देंगे कि ये प्रोग्राम कैसा है, कितना प्रैक्टिकल होता है, कहाँ एग्ज़ाम होता है, कौन से मीडियम में है, कितना फ़ी लगता है। सब कुछ हम आपको डिटेल में बता देंगे, क्या क्या पढ़ना होता है, ये आपके लिए कैसा रहने वाला है प्रोग्राम। एक एक चीज़ बहुत अच्छे से समझा देंगे। तो अगर आपको इस प्रोग्राम में एडमिशन कराना है तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये पीजीडीसीए न्यू प्रोग्राम है। इसमें अभी एडमिशन हो रहा है जनवरी 2025 सेशन में। और अगर आप ये वीडियो बाद में देखोगे तब भी आप इसमें एडमिशन करा पाओगे, नेक्स्ट जो भी सेशन उस टाइम चल रहा होगा। तो जैसा कि आप नाम से ही समझ पा रहे हो, पीजीडीसीए यानी कि ये पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी कि ये पोस्ट ग्रेजुएशन में डिप्लोमा है। तो इसके लिए आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा, यानी कि अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, एडमिशन करा सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, जैसा कि आप देख पा रहे हो। अब इसमें क्या कुछ चीज़ है हम आपको बढ़िया से समझा देंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं और इसमें एडमिशन के लिए क्या कुछ चीज़ रहता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप ग्रेजुएट हैं, यानी कि 3 साल का कोई भी बीए बीएससी कुछ भी किए हो, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, उसमें एडमिशन करा सकते हो। उसमें डायरेक्ट एडमिशन होता है, कोई भी एंट्रेंस नहीं होता है। तो इसमें आप इग्नू में डायरेक्ट एडमिशन करा सकते हो। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने वाला है कि अगर आप 12th में 11th 12th जो होता है उसमें आप मैथ पढ़े हो तो आप डायरेक्ट एडमिशन करा के सीधा पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और वहीं आप अगर मैथ नहीं पढ़े हो 11th 12th में, तब आपको एक ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा जो कि इसके साथ ही ऐड हो जाता है। इसमें आपको BCS 112 पढ़ना पड़ेगा, जो कि एक मैथ का सब्जेक्ट होता है। बस आपको वो पढ़ना पड़ेगा अगर आपका मैथ नहीं है 12th में, तो ये एक ऐड हो जाएगा। ब्रिज कोर्स का मतलब यही होता है कि अगर आप कुछ छूट जाता है, जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी भी चीज़ के कारण उस कोर्स को नहीं कर पा रहे हो, तो एक ब्रिज कोर्स होता है जो वहाँ तक आपको पहुँचा देगा। तो मैथ का एक पेपर आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा अगर आपका 12th में मैथ नहीं है। तो बाकी 12th में मैथ है तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। वहीं बात करें कौन से मीडियम में है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिर्फ इंग्लिश मीडियम में रहने वाला है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आ गया। आप ग्रेजुएट हैं और 12th में मैथ पढ़े हैं तो आसानी से अप्लाई कर सकते हो। मैथ नहीं है तो आपको एक और सब्जेक्ट एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए आगे का हम चीज़ आपको बता देते हैं। अब बहुत सारे लोगों के मन में होगा कि कितने दिन का कोर्स है, कितना फ़ी लगेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा गया है कि ये 12 महीने का प्रोग्राम है। ये सेमेस्टर वाइज होता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। 2 सेमेस्टर होगा, दोनों सेमेस्टर का फ़ी आपको लगने वाला है लगभग 22,000 रुपये। पहले सेमेस्टर में आपको 10,500 देना होगा, फिर सेकेंड सेमेस्टर में 10,500 के आसपास देना पड़ता है। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। 10,500-11,000 रुपये लगने वाला है। ये फ़ी थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। इसमें एग्ज़ाम फ़ी इंक्लूड नहीं है। एग्ज़ाम में आपको 200 रुपये पर सब्जेक्ट देना होगा, जितना सब्जेक्ट होगा। जैसे कि मान लीजिए कि 5 सब्जेक्ट है तो 1,000 रुपये आपको एग्ज़ाम फ़ी देना पड़ेगा 2 बार, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर। और अगर आप पास नहीं कर पाते हो तो आपको 3 साल तक का टाइम दिया जाता है पास होने के लिए। बाकी इसमें जो असाइनमेंट होता है उसके लिए कोई फ़ी नहीं लिया जाता और प्रैक्टिकल का फ़ी लगता है, वो हम आपको आगे बता देंगे। तो इतना तो आपको समझ आ गया। हम आपको प्रोग्राम गाइड दिखा के डिटेल में एक एक चीज़ समझाएंगे। साथ ही हम आपको 1-2 चीज़ और बता देते हैं कि इसमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए, आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना पड़ता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है C और पाइथन, वो आपको पढ़ना पड़ता है। इसमें कोडिंग होता है, प्रोग्रामिंग होता है, इसको आपको सीखना पड़ेगा। और ऐसे भी बहुत सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो आप अगर आपको मन करे तो अलग से सीख सकते हो, जैसे कि जावास्क्रिप्ट हो गया, जावा हो गया, और बहुत सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, C++ है, तो आप उसको पढ़ सकते हो। तो इसमें आपको पाइथन और C पढ़ना है। तो आपको ये एक मेन चीज़ पढ़ना होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि C और पाइथन है। बाकी तो आप बेसिक चीज़ें हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम ये सब के बारे में, लिनक्स विंडोज़ ये सब के बारे में पढ़ना पड़ता है। तो ये सब बेसिक चीज़ है, आप इसको पढ़ लोगे आसानी से। ये एक मुश्किल चीज़ है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो C और पाइथन है, इसको आपको थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और फर्स्ट सेमेस्टर में ही लैब भी होगा आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, जो C और पाइथन है दोनों का ही लैब होगा। और एक डेटा मैनेजमेंट सिस्टम आपको पढ़ना पड़ेगा, ये भी थोड़ा आपके लिए मुश्किल होने वाला है, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम
अब डेटाबेस क्या होता है, तो आप मान लीजिए कि जैसे आप कोई भी काम करते हो कंप्यूटर में या किसी चीज़ में, तो वो एक डेटाबेस में सारा डेटा स्टोर होता है, तो वही होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो वहाँ पे आपको पढ़ना होगा कि कैसे डेटा स्टोर होता है, क्या कुछ चीज़ उसका रहता है, क्या प्रोसेस होता है, कौन कौन सा डेटा कैसे मैनेज होता है वहाँ पे उस सिस्टम में। तो आपको वही सब चीज़ पढ़ना होगा। उसके बाद सेकेंड सेमेस्टर में आपको पढ़ना होता है डेटा स्ट्रक्चर के बारे में, उसका एल्गोरिदम के बारे में पढ़ना होता है, और उसका भी एक लैब होता है, तो सेकेंड सेमेस्टर में उसका लैब भी होगा। उसके बाद भी बहुत सारा चीज़ आपको पढ़ना पड़ता है, जैसे कि DBMS के बारे में, जावा के बारे में, और इन सब का लैब भी होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी आपका होता है जावा को यूज़ करके, यही सारा चीज़ रहता है। तो ये कुछ चीज़ है। अब हम आपको एक चीज़ समझा दे रहे हैं कि अगर आप जो DCA लोकल कोई इंस्टीट्यूट से पढ़े हो या ADCA, तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं होता है, ये थोड़ा मुश्किल है। उसके तरीके का ये नहीं है जो ADCA और DCA जो लोकल आपके आसपास के इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाता है, ये अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ होता है। उसमें अपने हिसाब से वो लोग बेसिक चीज़ें डाल देते हैं। आपको माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर पढ़ाते हैं, जैसे कि वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, इसी सब के बारे में, और थोड़ा बहुत कंप्यूटर ऑन ऑफ करना, बाकी आपको पेंट वेंट पढ़ाते हैं, तो वो चीज़ अलग होता है। वहाँ पे ज़्यादा आपको ध्यान नहीं दिया जाता है, ज़्यादा चीज़ों के बारे में, कंप्यूटर के बारे में नहीं बताया जाता है। पर ये थोड़ा मुश्किल है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इसमें एक चीज़ की ज़रूरत है, आपको बहुत ज़रूरी पढ़ने वाला है, जो कि है कंप्यूटर। बिना कंप्यूटर के अगर आप कंप्यूटर कोर्स करोगे तो मेरे ख्याल से वो उतना बढ़िया नहीं रहने वाला है, क्योंकि आप कुछ भी सीख नहीं पाओगे ढंग से। अगर वो आपके पास नहीं है तो किसी और के पास भी है, तो पढ़ सकते हो। हम आपको एक चीज़ और समझा दे रहे हैं कि आपके पास बेसिक कंप्यूटर कैसा होना चाहिए, कितना पैसा लगेगा अगर आप इस कोर्स को करते हो। तो आप मान के चलिए कि आपको एक बढ़िया सा कंप्यूटर चाहिए होगा या लैपटॉप चाहिए होगा। हम आपको बता रहे हैं कि आप मिनिमम इतना तो आपके पास होना चाहिए, 12th जनरेशन का i3 प्रोसेसर। देखिए i3 i5 जो भी होता है, इसमें जनरेशन भी होता है, आपको जनरेशन का ध्यान रखना है कि अगर आप पुराने जनरेशन का कोई भी प्रोसेसर लेते हो वो काफ़ी स्लो होता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप 10th जनरेशन का ले लिए i5 और 13 जनरेशन का ले रहे हो i3, तो i3 बेहतर होगा i5 से। तो जितना जनरेशन बढ़िया है उतना प्रोसेसर पावरफुल होता है और काफ़ी अच्छा होता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, मिनिमम आपको i3 12th जनरेशन का कंप्यूटर रखना है। इसके प्राइस की बात करें तो आपको 28-30 हज़ार में ऑनलाइन अगर आप एसर ये सब का लेते हो तो मिल जाता है। वहीं अगर ऑफलाइन मार्केट से HP डेल ये सब का लेने जाओगे तो अच्छा खासा 35 हज़ार के आसपास पड़ जाने वाला है। 30 हज़ार में भी आपको मिल जाएगा कोई कोई मॉडल, 30-35 हज़ार के बीच में ही आसपास मिल जाता है, तो कोई ज़्यादा महंगा नहीं है। वहीं अगर आप सस्ता लेना चाहते हो 20-22 हज़ार का, तो उतना आपको काम नहीं देने वाला है, क्योंकि आप थोड़ा बहुत हैवी टास्क करोगे तो वो लैग होगा, हैंग होगा, हीट हो जाएगा, तो उसमें प्रॉब्लम आएगा। तो हम आपको इतना बता दिए कि लगभग आप खर्चा मान के चलिए एक साल में आपका 50 हज़ार से 55 हज़ार रुपये आ सकता है। थोड़ा बहुत ज़्यादा भी लगेगा अगर आप जाना आना करते हो प्रैक्टिकल देने, तो वो आपका खर्च जाने आने का वो चीज़ होता है। तो पूरा का पूरा 50-55 हज़ार मान लीजिए। तो यही है आपका PGDCA प्रोग्राम। इसके बारे में हम एक दो चीज़ और बताएं, उससे पहले हम आपको प्रोग्राम गाइड दिखा देते हैं। हम आपको डिटेल में सब कुछ समझा दे रहे हैं इस प्रोग्राम के बारे में। तो ये है इग्नू का प्रोग्राम गाइड, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है, इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए। यहाँ पे जनवरी 2021 लिखा हुआ है, क्योंकि अभी तक प्रोग्राम में कोई अपडेट नहीं किया गया है, तो इग्नू प्रोग्राम गाइड को चेंज नहीं किया है, वही वाला सेम चीज़ चला आ रहा है इसीलिए। बाकी थोड़ा बहुत अपडेट है प्राइस में, मतलब जो आपका फ़ी लगता है, फ़ी में अपडेट किया गया है, तो वो आपको एडमिशन के टाइम दिखाई दे देगा। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है, यहाँ पे ये चीज़ बताया गया है। इसमें पास मार्क्स ये सब क्या है हम आपको ये भी समझा देंगे। तो इतना सब कुछ डिटेल में हम बताएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो बेसिक चीज़ हम आपको सिलेबस दिखा देंगे, और पास मार्क्स कितना होता है, प्रैक्टिकल और असाइनमेंट क्या होता है ये बता देते हैं, और आपको हम इसके बारे में बता देंगे कि आप इसको पढ़ोगे तो आपको क्या फ़ायदा मिल सकता है। चलिए हम आपको एक एक चीज़ दिखा दे रहे हैं। तो देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये सिलेबस है PGDCA का। इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि फर्स्ट पेपर जो है वो 4 क्रेडिट का है। C और पाइथन इसमें आपको बताया गया है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। अब एक एक चीज़ पढ़ने चले तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। इसको आप इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आप देखिए पहला सेमेस्टर है,
फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर। अब आप इसमें देखोगे तो इसमें 16 यूनिट दिया गया है, 16 यूनिट आपको फर्स्ट पेपर में पढ़ना है। अब सेकंड पेपर की बात करें तो ये भी 4 क्रेडिट का है। इसमें आपको कितना पढ़ना है आप देखोगे तो यहाँ पे 16 यूनिट यहाँ भी दिया गया है, 16 16 32 यूनिट आपको 2 पेपर में पढ़ना है। वहीं थर्ड पेपर की बात करें तो थर्ड पेपर में आपको सारे ब्लॉक में अलग अलग तरीके से पढ़ना है। देखिए ये फर्स्ट ब्लॉक में 4 यूनिट दिया गया है, वहीं सेकेंड ब्लॉक में बात करें तो यहाँ भी दिया गया है 2 यूनिट। ऐसे ही करके इसमें भी लगभग 15-16 यूनिट होने वाला है। अब बात कर लेते हैं लैब के बारे में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो 204 जो है ये लैब पेपर है विंडोज़ और लिनक्स का। तो लिनक्स और विंडोज़ का आपका लैब होने वाला है, जैसा कि देख पा रहे हो 2 क्रेडिट का है। उसके बाद एक और 205 है, ये सी और पाइथन का लैब है, ये भी 2 क्रेडिट का होने वाला है। इसमें बताया गया है कि क्या कुछ चीज़ होता है लैब में, आप पढ़ लीजिएगा। एक एक चीज़ बहुत डिटेल में नहीं बताएंगे, जिस चीज़ का आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उस टॉपिक पे हम एक डिटेल में वीडियो बना देंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब आता है सेकेंड सेमेस्टर। यहाँ पे भी 206 जो पेपर है ये भी 4 क्रेडिट का है। इसमें भी अच्छा खासा आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, जैसा कि आप देख पा रहे हो। ऐसे ही करके बहुत सारा होगा आपका पेपर, आपको पढ़ना है, लैब भी देना है। लैब आपका होता है रीजनल सेंटर की तरफ से बताया जाएगा कि लैब कहाँ होगा। तो ये कुछ लैब का पेपर और कुछ थियरी का पेपर है। अब बात कर लेते हैं आपका कॉपी कैसे चेक होता है, कितना पास मार्क्स होता है। अब आप यहाँ पे देखोगे तो बताया गया है इसके बारे में सब कुछ डिटेल में। तो जो टर्म एंड एग्जामिनेशन होगा आपका उसका वेटेज रहता है 70% जो थियरी का पेपर होता है, और असाइनमेंट का होता है 30%। तो उम्मीद करते हैं आप ये चीज़ समझ गए होंगे। और वाइवा भी होता है, तो ये सारा चीज़ बताया गया है, आप इसको देख लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। अब बताया गया है कि जो असाइनमेंट होता है वो होता है 100 मार्क्स का सारे सब्जेक्ट का। ये देखिए बताया गया है, टोटल चीज़ बताया गया है कैसे कैलकुलेट होता है। देखिए 4 क्रेडिट का मान लीजिए कि आपका एक फर्स्ट पेपर है, 100 मार्क्स का हुआ असाइनमेंट, तो असाइनमेंट का वेटेज 30% दिया गया है, पर इसमें पास मार्क्स आपका 40% होना चाहिए। तो 100 में आपका 40% आना चाहिए तो आप पास हो जाओगे। वहीं बात करें जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी आपको 100 में 40 नंबर लाना पड़ेगा, यानी कि कितने मार्क्स का पेपर होगा 100 नंबर का, उसमें 40 नंबर आपका लाना होगा। तो आपका 40 नंबर आ गया तो 40% आ गया, आप पास हो गए। अब देखिए लैब के बारे में बताया गया है, नीचे आप देखोगे लैब के बारे में। जो लैब होता है ना, जैसे कि हम आपको एक सब्जेक्ट लैब का बता दे रहे हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में जो है सी और पाइथन का जो लैब है 2 क्रेडिट का है। अब 2 क्रेडिट में 100 नंबर का असाइनमेंट है और 50 नंबर का प्रैक्टिकल है। अब प्रैक्टिकल में भी 40% चाहिए और असाइनमेंट में भी 40% चाहिए। तो ऐसे ही करके आप मान लीजिए कि सारे में आपका 40% ही रहने वाला है। आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, असाइनमेंट दे रहे हो, वाइवा दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, सारे में आपको 40% मार्क्स लाना ही होगा, तभी आप पास होने वाले हो। तो ये देख लीजिए आपका पास मार्क्स आप सीधा सीधा मान लीजिए कि 40% रहने वाला है, तो 40% में आप पास हो जाओगे। और ये नीचे सारे चीज़ के बारे में बताया गया, तो आप देख लीजिएगा। और यहाँ पे नीचे में बताया गया है कि वाइवा जो होगा ना वो 20% उसका रहने वाला है। तो 20% रहने वाला है, जो असाइनमेंट का 30% रहेगा उसका 20% रहने वाला है वाइवा के लिए। और बाकी जो चीज़ है वाइवा कैसे होता है, असाइनमेंट कैसे बनता है, इन सब के लिए अगर आप बोलोगे तो हम एक नया वीडियो बना देंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कुछ चीज़ रहता है, कैसे रहता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि क्या कुछ रहता है। यहाँ पे कुछ चीज़ और बताया गया है सब्जेक्ट वाइज कि आपका जो कोर्स कोड है असाइनमेंट का, लैब का, उसमें क्या कुछ रहने वाला है, कितने कितने मार्क्स का रहने वाला है, कौन कौन सा क्या क्या चीज़ रहने वाला है। तो यहाँ पे देखिए 40-40-20 रहता है। इसमें सेक्शन वाइज बताया गया है 20-20 मार्क्स, 20-20 मार्क्स और 20-20 मार्क्स वाइवा का रहने वाला है। टोटल 100 मार्क्स हो जाएगा। तो टोटल चीज़ इसमें डिटेल में बताया गया है कि क्या कुछ है, कैसे है, बाकी क्वेश्चंस कैसे आते हैं, सब कुछ इग्नू की तरफ से डिटेल में बता दिया गया है। बाकी ये आपका बताया गया है कि फ्रंट पेज कैसे रहता है, वही सब चीज़ है। तो उम्मीद करते हैं आपको इसके बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ अपनी तरफ से बता देते हैं कि आप अगर कोई कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हो जो कि 1 साल के लिए हो और आप ग्रेजुएट हैं तो आप इसको कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। ये हमेशा आपके लिए वैलिड रहने वाला है, हर जगह रहने वाला है, किसी लोकल यूनिवर्सिटी से
या किसी इंस्टीट्यूट से बेहतर है, कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट या प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करते हो तो उससे कहीं ना कहीं ये ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है। हो सकता है कि गवर्नमेंट जॉब में भी आपको थोड़ा बहुत इससे हेल्प मिल जाए, प्राइवेट सेक्टर में भी आप थोड़ा बहुत इससे हेल्प ले सकते हो। बाकी कोई भी डाउट है तो ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आने वाले टाइम में इससे रिलेटेड एक दो और हम वीडियो बनाएंगे। तो चलिए दोस्त, आज के और अभी के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।